कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। अनुसूची नंबर 1 से अनुसूची नंबर 12 तक पढ़ने वाले हैं आज हम। यदि बात की जाए कि संविधान के मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी, तब सही आंसर हो जाएगा 8। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा 12। तो आइए एक एक करके अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची नंबर फर्स्ट की। इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत में राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो यहाँ पर 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बने, उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक कर दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है 8। तो वर्तमान की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि किसी राज्य को बढ़ाना है या घटाना है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा, तब सही आंसर होगा अनुसूची नंबर 1। आगे हम बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 2। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है, लेकिन याद रखना है उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद अनुसूची नंबर 3, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। यहाँ पर देखो अनुसूची 3 है और 3 ही सब अक्षरों से मिलकर बना है शपथ। तो याद रखने आप लोगों को अनुसूची नंबर 3 में क्या है, तो शपथ। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 में नहीं मिलता है। इसके बाद अनुसूची नंबर 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है, तब आंसर होगा अनुसूची नंबर 4 में। इसके बाद बात कर रहे हैं हम अनुसूची नंबर 5। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची नंबर 6 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर विशेष 4 राज्यों का वर्णन किया गया है: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो अनुसूची नंबर 6 में कितने राज्यों को बताया गया है, 4 राज्यों को। इन राज्यों को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं: ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस कोड के रूप में इन 4 राज्यों को याद कर सकते हैं। अनुसूची नंबर 7 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया और यहाँ पर 3 सूचियां बताई गई हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है। अनुसूची नंबर 8 की यदि बात की जाए तो अनुसूची नंबर 8 में क्या है, तो भाषाएं। मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तब सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। एक संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई जो कि संविधान की 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई: नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी, तब सही आंसर होगा 14 भाषाएं। आगे हम बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 9। इसके अंतर्गत भूमि सुधार। और अनुसूची नंबर 9 को कब जोड़ा गया, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 10 में क्या है, तो दल बदल कानून विरोधी संबंधी ये अनुसूची है। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। आगे हम बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 11 की, ग्राम पंचायत। और अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं,
तो 29 विषय का जिक्र किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? तो 1992 का। लेकिन 73वां संविधान संशोधन को लागू कब किया गया था? तब सही आंसर होगा 1993। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तब सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची। आगे हम बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका, और इसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो 18 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1992 का था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1993। यदि बात की जाए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई, तब सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत। तो उम्मीद है कि सभी अनुसूचियां आप लोगों को समझ में आई होंगी। अनुसूची नंबर 1 भारत का राज्य क्षेत्र, अनुसूची नंबर 2 संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता, अनुसूची नंबर 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और उसके बाद अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 6 में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सूचियाँ बताई गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अनुसूची नंबर 8 की बात की जाए तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में 8 भाषाएं थीं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। अनुसूची नंबर 9 की बात की जाए तो अनुसूची नंबर 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची नंबर 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। अनुसूची नंबर 11 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 1993 में लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश GS स्टडी से जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।